हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लेटेस्ट एपिसोड में। आज हम वीकेंड स्पेशल में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर। तो बीइंग अ यूथ, बीइंग अ स्टूडेंट या बीइंग अ हाउसवाइफ, सारे लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे एक नॉर्मल सिटीजन कंट्रीब्यूट कर सकता है, कैसे कंट्री को सपोर्ट कर सकता है। और हमारे आर्मी के सोल्जर्स जिन्होंने अपनी जान गंवा दी गलवान वैली में, जिनके ऊपर आप देखेंगे तो चाइनीज ट्रूप्स ने धोखे से अटैक करा और बहुत सारे सोल्जर्स की जान चली गई। बहुत ही डिसहार्टनिंग न्यूज़ थी। इन सारे सोल्जर्स के एफर्ट्स को हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए आज हम कुछ बात करने वाले हैं कि ऐसी कुछ सर्विसेज जिनको हमारी बड़ी बड़ी एजेंसियों ने बोल दिया है कि आप तुरंत अपने मोबाइल से उनको अनइंस्टॉल कर दें, ऐसे ऐप्स को रिमूव कर दें, क्योंकि साइबर अटैक का खतरा भी बना हुआ है हमारे लोगों के ऊपर। ठीक है, तो हम बातें तो बहुत कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अगर आप देखेंगे तो लगातार चल रहा है बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे सर्विसेज की। क्या हम सर्विसेज को भी बाइकॉट करने की सोच रहे हैं? तो उसी चीज पे अगर आप देखेंगे तो एक रीसेंट सर्वे होता है। रीसेंट सर्वे में 235 डिस्ट्रिक्ट में ये सर्वे किया जाता है। और अगर आप देखेंगे तो और वहां से एक इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आती है। अगर आप देखेंगे तो प्रेजेंट में 86% ऑफ द पर्संस आर रेडी टू बाइकॉट द प्रोडक्ट्स व्हिच वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम द चाइना। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखेंगे तो आगे ये चीज पूछी गई कि आप सर्विसेज को बाइकॉट करने के लिए रेडी है। उन्हीं लोगों से बड़े बड़े नाम गिनाए गए, एमआई, टिकटॉक, वीचैट, वीमेट, इसके अलावा ओप्पो, वीवो। तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो 86% से परसेंटेज कम होकर के 59% हो गया। अब 59% के बाद भी फर्दर जब हमने और बात करी इसी चीज पे तो वो परसेंटेज कम होकर के 39 पे आ गया। तो प्रेजेंटली 39% लोग ये बोल रहे हैं कि हमने तो ये सारी चीजें खरीद रखी हैं, तो हम तुरंत का तुरंत इसको बाइकॉट नहीं कर पाते हैं। अब बात आती है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चल रहा है तो फिर वो क्या है? वो खाली हवा है और कुछ नहीं। अगर हम ऐसे ही अपनी कंट्री को सपोर्ट करने वाले हैं तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम किन ऐप्स को तुरंत अनइंस्टॉल करें और उसकी जगह कौन से ऐप्स को अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करके हम अपने देश को सपोर्ट कर सकते हैं, अपने आर्मी के सोल्जर्स के एफर्ट्स को सपोर्ट कर सकते हैं। हम बॉर्डर पे तो लड़ने नहीं जा सकते, जो हमारी हाउसवाइफ है, जो हमारे स्टूडेंट हैं, लेकिन आपके हाथ में एक छोटा सा डिवाइस है। आप उसको, उस डिवाइस को सही तरीके से यूज करके अपने नेशन को फेवर कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो और अपने आप को भी एक बहुत बड़े रिस्क से बचा सकते हो। क्योंकि हमारी बड़ी बड़ी एजेंसियों ने इस बात का दावा करा है कि टिकटॉक जैसे ऐप जो है वो हमारे मोबाइल से डेटा निकाल करके अपने सर्वर में और चाइनीज गवर्नमेंट के साथ शेयर करते हैं। तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऐप है ऐसे, इनको हमें तुरंत अनइंस्टॉल करना है। और उनकी जगह हम क्या इंस्टॉल कर सकते हैं, आइए उस पर बात करेंगे। तो इस वीडियो को प्लीज आखिरी तक देखिए और ये अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिए। चलिए बात करते हैं कि अब हम किसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं और कौन से ऐप्स हैं जो हमारे मोबाइल में अभी भी अवेलेबल है और हमें पता नहीं है कि वो चाइनीज कंपनी को बिलोंग करते हैं। सबसे पहला अगर आप देखेंगे टिकटॉक और वीमेट। टिकटॉक अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा एक नाम बन चुका है इंडिया में, जहां पे हम शॉर्ट वीडियो बना करके उसके थ्रू सर्कुलेट करते हैं। अब बात आती है अगर हम टिकटॉक और वीमेट को डिलीट करते हैं तो हम क्या इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो एक अमेरिकन कंपनी का एक ऐप है जिसका नाम है ट्रिलर। ट्रिलर को आप डाउनलोड कर सकते हैं और शॉर्ट वीडियोस बना सकते हैं। क्योंकि टिकटॉक के बारे में ऐसा बोला जाता है, इंडियन लोगों का डेटा स्टोर करके अपने सर्वर में रखता है और चाइनीज गवर्नमेंट के साथ शेयर करता है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत भरी बात है हमारे लोगों की जो टिकटॉक में अभी भी बने हुए हैं। तो प्लीज एक ऐसी एडवाइस है, आप तुरंत का तुरंत इसको हटाइए और रिमूव करिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है पबजी। पबजी में अगर आप देखेंगे तो हमारे छोटे से बच्चे से लेकर के बड़े बड़े यूथ, बड़े बड़े लोग पबजी के दीवाने हैं इंडिया में। लेकिन पबजी में भी हम एक बात करते हैं, एक ऐसा गेम जिसने लोगों को पागल बना रखा है। पबजी में अगर आप देखेंगे तो एक पीसी वर्जन है और एक मोबाइल वर्जन है। पीसी वर्जन जो पबजी का है वो कोरियन कंपनी ने डिजाइन करा है और वो बिल्कुल सेफ है। अगर आप पबजी खेलने के शौकीन हैं तो आप पीसी वर्जन पे जा सकते हैं। लेकिन मोबाइल वर्जन जो है एक टेंसेंट नाम की कंपनी ने डेवलप करा हुआ है, वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि वो चाइनीज कंपनी है। और यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि डेटा जो लोगों का है, जो लोग दिन भर पबजी खेलते हैं मोबाइल पे, उनका डेटा जो है चाइनीज सर्वर में स्टोर हो रहा है और चाइनीज गवर्नमेंट और चाइनीज एजेंसियों के साथ शेयर करा जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत भरी इंफॉर्मेशन है। तो ये यूथ को जगाने वाली न्यूज़ है। तो प्लीज़ तुरंत अनइंस्टॉल करिए। अगर आप बहुत ही ज़्यादा इसके हैबिचुअल हो चुके हैं या आपको बहुत ही पसंद है तो फिर आप
पीसी वर्जन पे जाइए। नेक्स्ट बात करते हैं हेलो ऐप है जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं। हेलो को अनइंस्टॉल करके आप एक शेयर चैट नाम का ऐप है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं जो 15 रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और वो इंडियन ऐप है, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है यूसी ब्राउजर, वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट, अगर आप इंडिया की ही बात करें, वर्ल्ड की बात छोड़ दें तो इंडिया में भी सेकेंड लार्जेस्ट डाउनलोडेड ब्राउजर है यूसी ब्राउजर। और तगड़े तरीके से अगर आप देखेंगे तो इंफॉर्मेशन शेयर करता है हमारी, या हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है चाइनीज सर्वर के अंदर। यूसी ब्राउजर का सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम को डाउनलोड करिए, उसको यूज करिए, ये सबसे बड़ी एडवाइस है इंडियंस के लिए और हमारे सारे लोगों के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट है शेयरिट। शेयरिट एक ऐसा ऐप है जिसके थ्रू हम बड़ी बड़ी फाइल्स, कई जीबी की फाइल्स मिनटों में, सेकेंड्स में हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में आसानी से ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन शेयरिट भी एक चाइनीज कंपनी का ही ऐप है, कई सारे इसके ऊपर ब्लेम भी लग चुके हैं। तो शेयरिट की जगह हम क्या यूज करें, अगर हम शेयरिट को हटाते हैं तो फिर अपने मोबाइल में क्या इंस्टॉल करें, तो फाइल्स बाय गूगल एक बहुत बड़ा नाम है, आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी ऐप है जहां पे आप बड़ी बड़ी फाइल्स को मिनटों में ट्रांसफर कर सकते हैं एक मोबाइल से दूसरी मोबाइल में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो WPS ऑफिस आता है। WPS ऑफिस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा ऐप है जिसको किंग सॉफ्ट नाम की कंपनी ने डेवलप करा है जो पूरी तरीके से चाइनीज है। अब WPS ऑफिस को रिमूव करके आप क्या यूज कर सकते हैं, तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपको इजी एक्सेस देता है पावर पॉइंट का, वर्ड का और एक्सेल का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं और अपने आप को सिक्योर और सेफ बना सकते हैं, क्योंकि एक साइबर अटैक का, एक बड़े साइबर अटैक का पूरा चांस, इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़े साइबर अटैक का खतरा लगातार बना हुआ है। हमारी एजेंसीज लगातार लोगों को अलर्ट कर रही हैं, लेकिन बीइंग एन इंडियन, बीइंग एन यूथ, हम इस बात को कहीं भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये यूथ के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारी चीजों को नोट करना। और प्लीज आप तुरंत गवर्नमेंट को सपोर्ट करिए, एडवाइजरी को फॉलो करिए और अपने कंट्री के सोल्जर्स को सपोर्ट करिए, उनके सेक्रीफाइस को सपोर्ट करिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो लास्ट एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो लगातार धड़ल्ले से यूज होती है, जो हमारे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग से लेकर के बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज या बड़े बड़े प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, वो है कैम स्कैनर। कैम स्कैनर को तुरंत रिमूव करिए। कैम स्कैनर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो प्ले स्टोर ने टेम्परेरी बैन लगा दिया है, क्योंकि कैस्पर्सकी ने उसमें एक ट्रोजन हॉर्स नाम का मॉड्यूल फाइंड आउट करा है। ठीक है, तो ट्रोजन हॉर्स जो है एक तरीके का वायरस है जो हमारे सिस्टम में आकर के उस फाइल्स को करप्ट कर सकता है और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को जो है वो चोरी कर सकता है। तो टेम्परेरी रूप में बैन लगा दिया गया है इसके ऊपर। कैम स्कैनर की जगह कौन सा ऐप यूज करें, एडोब स्कैन नाम का एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एडोब एक बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिकन बेस्ड, ठीक है, जिसका ये जो ऐप है इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है, काम भी बहुत अच्छा है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इनमें से कोई भी ऐप यूज कर रहे हैं तो ये सर्विस है और ये हमसे बहुत ही ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है, प्लस हमें एक तरीके के इन्होंने रिस्क पे रखा हुआ है। हमारा मोबाइल जो है एक तरीके का रिस्क पे, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन एक रिस्क पे है, आपकी बैंकिंग इंफॉर्मेशन रिस्क पे है। तो प्लीज किसी भी तरीके का रिस्क में मत रहिए, इनको तुरंत अनइंस्टॉल करिए और इनके सब्स्टिट्यूट्स हैं उनको यूज करिए। तो बीइंग एन इंडियन आप गवर्नमेंट को सपोर्ट करिए। बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट बोलने से नहीं होगा, करने से होगा। ठीक है, तो ये पहला स्टेप है जहां पे हम सर्विस को ब्लॉक करेंगे। उसके बाद हम ट्रेड की चीजों पे आते हैं। ट्रेड की चीजों पे अगर आप देखेंगे तो इंडिया जो है, इंडियंस के लिए थोड़ा सा, गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी है ट्रेड को तुरंत स्टॉप कर पाना, क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों ही WTO के मेंबर्स हैं और WTO जो है किसी भी गवर्नमेंट को ये पावर नहीं देता कि वो दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट्स को बैन कर सके अपनी कंट्री पे। तो यहाँ पे फिर इंडियन सिटीजन का रोल आता है। तो बीइंग एन इंडियन सिटीजन हमें उनके प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर देना चाहिए और हो सके तो आत्मनिर्भर, जो हमारे PM ने एक तरीके का रिक्वेस्ट करा है लोगों से, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। हमें लोकल चीज़ों को परचेज करना चाहिए, जो हमारे लोकल वेंडर्स हैं उनसे खरीदना चाहिए और बाहरी जितनी भी चीज़ है चाइना से मंगा रहे हैं उन पे एक तरीके का स्टॉप लगा देना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो अब गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या कर सकती है, गवर्नमेंट के पास एक बहुत बड़ा टूल ये है कि गवर्नमेंट जो है चाइनीज प्रोडक्ट पे टैक्सेस को बढ़ा सकती है। वो बैन तो नहीं लगा सकती क्योंकि WTO का मेंबर है, ठीक है, लेकिन हाँ टैक्सेस बढ़ा सकती है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो चाइनीज प्रोडक्ट्स के अलावा जो है गवर्नमेंट ये कर सकती है कि जो उसके सब्स्टिट्यूट, क्योंकि बहुत सारी चीजें चाइना से आती हैं। आप अगर एक बिग बाजार में एक
सामान खरीदते हो तो आपका जो पैकेट होता है उस पर आपने देखा होगा क्लिप लगती है, वो चाइना से आती है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम चाइना से एक्सपोर्ट कराते हैं, ठीक है। तो चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदना बंद करना पड़ेगा। हम गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट चाइना के जगह अगर आप देखेंगे तो ताइवान, दूसरा अगर आप देखेंगे वियतनाम, ये भी बिल्कुल चाइनीज़ प्रोडक्ट ही बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ से ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ज़्यादा इंपोर्ट करा सकती है, ठीक है। और अगर हो सके तो कंट्री के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना है और कंट्री की चीज़ों को ही खरीदना है। चीज़ें हैं जिनको हम फॉलो करके अपने कंट्री को सपोर्ट कर सकते हैं, अपने सोल्जर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। बीइंग अ रेजिडेंट हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने लोगों को सपोर्ट करें, अपनी आर्मी को सपोर्ट करें, तभी आगे चल करके हमारी कंट्री जो है इन सारी चीज़ों से, इस तरीके के मसलों से आसानी से निकल सकती है। होप्स तो जो इन्फॉर्मेशन है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, क्योंकि यूथ के पास, यंगस्टर्स के पास ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचनी चाहिए। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए हमें